आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग, गाजा पर न्यूक्लियर हमले का विकल्प। ब्रेक करिए जरा, बहुत बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग होनी चाहिए थी। इजरायली मंत्री की फिलिस्तीनियों को वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा पर परमाणु बम से हमला संभव, लोगों से गाजा खाली करने की भी दी धमकी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दावा। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, गाजा पर न्यूक्लियर हमले का प्लान। आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पर इजराइल कर सकता है परमाणु बम से हमला, बड़ी खबर है। ये देखिए, इजरायली मंत्री अमीचाई इलियाहू की फिलिस्तीनियों को वार्निंग। इजराइल के पास गाजा पर परमाणु बम गिराने का विकल्प। ये देखिए, इजरायली मंत्री ने फिलिस्तीनियों से गाजा खाली करने को भी कहा। इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे में दर्ज कराया केस। आईसीजे में पेश की गई फाइल में इजरायली मंत्री का बयान शामिल है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर की शॉट्स लीजिए, गोफ्रो ये ग्राफिक्स लीजिए। सीधे सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर है। क्या न्यूक्लियर अटैक संभव है क्या गाजा में? गाजा में धमकी चलती रहेगी। जो न्यूक्लियर डेटरेंस की जो कैपेबिलिटी 1945 के बाद जो इस्तेमाल किया गया है कोल्ड वॉर 1.0 और कोल्ड वॉर 2.0 21st सेंचुरी में, इट हैज बीन ऑलरेडी कॉल्ड अ ब्लफ। ये यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी बार धमकी देने के बावजूद ये कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इसी धमकी को डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं होगा मेरे विचार के मुताबिक। बैक टू निशा। पॉइंट टेकन सर, लेकिन आई सल्यूट यू सुधाकर सर, आपके इतने कंसाइज और एप्ट जवाब होते हैं। आई सल्यूट यू फॉर दिस सर। लेकिन आज की बड़ी खबर, पेंटागन के पास फंड की भारी कमी। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल युद्ध की वजह से बिगड़ा पेंटागन का बजट। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पर $1.6 बिलियन का खर्च। अमेरिकी कांग्रेस से नहीं पास हो रहा डिफेंस बिल। एक साल में $2.2 अरब तक बढ़ सकता है खर्च। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। पेंटागन के पास अब पैसे नहीं बचे। खबर यह है, अमेरिका को महंगा पड़ा इजराइल युद्ध। यह बड़ी खबर। 7 अक्टूबर के बाद तेजी से बढ़ा रक्षा खर्च। सैन्य जमावड़े पर $1.6 बिलियन का खर्च। वॉरशिप, फाइटर जेट, ट्रूप्स भेजने से बड़ी लागत। हुती पर एयर स्ट्राइक के बाद और तेजी से बढ़ा बिल। अमेरिकी कांग्रेस से नहीं पास हो रहा है डिफेंस बिल। सेनेट में $100 बिलियन का पूरक बजट अटका और एक साल में $2.2 अरब तक जा सकता है खर्च। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, चेंज करिए। अब जो मैं आपको खबर बता रहा हूं वो हैरान करने वाली है। ध्यान से देखिएगा। आज की बड़ी खबर, अपने ही सैनिक मार दिए यूक्रेन ने मारे अपने सैनिक। ब्रेक करिए। यूक्रेन का रूसी सेना पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। रूसी T-72B टैंक का किया तबाह। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा, लोकेशन मेंशन करिए। ये देखिए जरा, ये रूसी सेना का जो टैंक मार गिरा है उसका वीडियो आया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के ओरियाल में ड्रोन हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी सेना के बेस पर 4 ड्रोन अटैक विद द वीडियो। भारी बर्फबारी के बीच यूक्रेनी हमला। ये देखिए जरा, रूस को भारी नुकसान का दावा किया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, लेकिन अब हमारी आज की कर्टन रेजर नंबर 3 खबर। यूक्रेन ने मारे अपने सैनिक और ये वीडियो और ब्रेकिंग आपको जरूर देखना चाहिए। यूक्रेन का अपने ही सैनिकों पर हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी सैनिकों को ले जा रहे प्लेन को मार गिराया। बेलगरोद में रूसी प्लेन IL-76MD पर मिसाइल अटैक। प्लेन में 65 यूक्रेनी सैनिक थे सवार। यूक्रेन के साथ युद्धबंदियों की होनी थी अदला बदली। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, विजुअल देखिए जरा। यूक्रेन ने अपने ही सैनिकों को ले जा रहे प्लेन को मार गिराया। ये देखिए जरा।
देखिए जरा, यूक्रेन ने अपने ही सैनिकों को मार गिराया। बड़ी खबर आ रही है। जरा अब इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। यूक्रेन ने अपने सैनिकों की जान ली। इस वक्त की बड़ी खबर, बेलगरोद में रूसी प्लेन IL-76MD पर अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर आ रही है। पीछे विजय स्काई दिखाइए, ये देखिए जरा, IL-76 पर अटैक किया गया बेलगरोद में। ये जो आपके सामने ग्राफिक्स आ रहे हैं, ये देखिए, पीछे स्काई खड़ी है, ये देखिए जरा। हमले में 65 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, ये जानकारी आ रही है। विमान में सवार 3 रूसी सैनिक, 6 क्रू मेंबर भी मारे गए, ये जानकारी है। कैदियों की अदला बदली के लिए यूक्रेन जा रहा था प्लेन, फिर कोलोटिलोल का बॉर्डर पर होनी थी अदला बदली। यूक्रेनी कैदियों और लोगों की भावनाओं से खेल रहा है रूस, ज़ेलेंस्की ने कहा है। लेकिन सीधे आइए इस खबर की बिग वॉल पर, ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बिग वॉल देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए। अपने सैनिकों पर कब कब यूक्रेन का हमला। दिसंबर 2023 डोनेट्स्क में 110वीं रेजिमेंट के 25 कमांडर्स को मार दिया था यूक्रेन ने। ये देखिए, रूस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे थे कमांडर। अभी की खबर देखते रहिएगा। अक्टूबर 2023 ब्रियांस्क में रूसी बेस पर अटैक किया। फिर आगे दिखाइए, यूक्रेनी युद्धबंदियों की उसमें मौत हो गई। फिर ये दिखाइए, नेक्स्ट चेंज करिए, रूसी पिकअप पर हमला अक्टूबर 2023, फिर उसमें भी अपने सैनिकों की मौत हो गई, 2 यूक्रेनी कैदियों की मौत हो गई। फिर देखिए, मई 2023 आर्टेमोवेस्क में हाइमार्स से हमला किया गया। क्या हुआ उसके बाद? कई यूक्रेनी कैदियों की मौत हो गई। सीधे आइए, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये वाली वॉल लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। अपने सैनिकों को मार रहा है यूक्रेन। ये एरर ऑफ जजमेंट इतने ज्यादा कैसे? Nishant, yeah, Augustine wants to say something. Give him a chance. Vinod sir, go ahead. हाँ, Sorry, मैं सुधाकर सर, I didn't want to steal your thunder. No. See, Yeah, welcome. Well, it's always better. You please make go my- ahead. निशांत, इसको ये वॉर में समझना होगा, फ्रैट्रिसाइड वॉर में आम है। आपने देखा ही होगा, हमारे तरफ से भी एक हेलीकॉप्टर गिराया गया था। बहुत सारे प्रोसीजर्स आर इन प्लेस, बट वॉर का एक पैरामीटर में हम फ्रैट्रिसाइड को भी लेके चलते हैं। और मेरे अनुमान से फ्रैट जो है इस वॉर में, यूक्रेन रशिया वॉर में, जो आम नंबर है उससे कम हुआ है। वो टी आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन से जंग में रूस को बहुत बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे में मारे गए 840 रूसी सैनिक। 24 घंटे में 61 आर्टिलरी, रूसी आर्टिलरी तबाह विद वीडियो। 24 घंटे में 200 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा। 24 घंटे में 22 क्रूज मिसाइल और 50 मिलिट्री व्हीकल नष्ट। यह बड़ी खबर है, रूस को बड़ा भयंकर नुकसान पहुंचा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा रूस को जो नुकसान पहुंचा है, विजय ये फ्लोर दिखाइए और उसके बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जो यूक्रेन ने अपने मार गिराए। वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 846 सैनिक मार गिराए गए, 61 आर्टिलरी यूनिट तबाह कर दिए, 200 ड्रोन तबाह, 13 टैंक नष्ट, 22 क्रूज मिसाइल नष्ट, 50 मिलिट्री व्हीकल तबाह कर दिए गए। रूस को बहुत मेजर नुकसान पहुंचा है। मैं सीधे चलूंगा इस खबर के शॉट्स, वो जो बगल वाले शॉट्स लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? ये जो हो रहा है, ये युद्ध कहां जा रहा है? ये मैं कहूँगा, ये यूक्रेन रशिया का अगर आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये एक तीसरा स्टेज ऑफ बैटल है। ये 2 साल से ज़्यादा होने जा रहा है। 2 साल पूरा हो जाएगा अभी थोड़े दिन के अंदर। और तीसरा स्टेज जब मैं कहता हूँ, उत्थान पतन के बाद रशिया का ज़रूर लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन थोड़े ही समय के अंदर इट विल बाउंस बैक। इसीलिए अभी मौसम खराब चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ऑफेंसिव जोरदार इफेक्टिव वे में वो लॉन्च नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, जितना कुछ हादसा हो रहा है, दीज आर ऑल टेम्परेरी सेटबैक्स। मेरे असेसमेंट के मुताबिक थोड़े ही दिन के अंदर रशिया मुंह तोड़ जवाब यूक्रेन को देगा। और जो सवाल इससे पहले आपने पूछा था, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यूक्रेन की तरफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कमांड एंड कंट्रोल, लॉस ऑफ इफेक्टिव एयर डिफेंस की वजह से बहुत सारे हादसे हुए हैं। Understood, तो sir. ये एक पहलू है। दूसरा,
जो इनएडवर्टेंट अनजान पे अगर फायरिंग करके अपने लोगों को मारते हैं, वो देश को देश कभी नहीं पॉइंट कहा टेकन जा सर, पॉइंट टेकन देश सर। कोई नहीं बना। सुधाकर सर आपका और विनोद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।